हेलो बच्चों आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17 से आगे कंटिन्यू। अब इस क्लास में जो भी क्वेश्चन होंगे वो हमारे होने वाले 3 मार्क्स के। अब एक नंबर वाले क्वेश्चन तो ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिए हैं, 16 नंबर हमें मिल चुके हैं। अब 3 नंबर के जितने भी क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन के और पार्ट्स भी मैं आपको कराता हुआ चल रहा हूँ, जिससे कि आपको अच्छे से प्रिपरेशन हो सके क्वेश्चन किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। तो ठीक है, फिर शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 गिवन है, निर्मला, दिविशा एंड सारा वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:4:3। बुक वर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। बुक हर साल 31 मार्च को क्लोज हो रही है। सारा डाइड ऑन 1 फरवरी 2022। अब देखो, आपको ये पढ़ते के साथ ही पता चल गया ये कौन सा वाला चैप्टर का क्वेश्चन है, डेथ। क्लियर है? तो जो इन्फॉर्मेशन मेरे को दी हुई है मैं उसको यहाँ पर लिखना शुरू करता हूँ। यहाँ पर बना लेते हैं। इन्होंने कहा है कि सारा की जो डेथ है वो कब हुई है, 1 फरवरी को। कब हुई है? मान लो 1 फरवरी, यहाँ 1 फरवरी 2022 सारा की डेथ हो गई। और साल का आखिरी दिन कब है? 31 मार्च। ठीक है, 2022। कोई इश्यू नहीं है। फिर उसके बाद एज अ पार्टनरशिप डीड सारा एग्जीक्यूटर आर एंटाइटल्ड टू हर शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स टर्नओवर। जो सारा का एग्जीक्यूटर है वो आता है और वो कहता है कि उसको प्रॉफिट चाहिए, जो भी सारा मैडम ने काम करा है। अब जो प्रॉफिट निकाला जाएगा वो किस बेस पर निकाला जाएगा? सेल्स टर्नओवर के बेस पर। सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 वॉज 10 लाख रुपए। पिछले साल की जो सेल्स थी वो कितनी रही थी? 10 लाख रुपए। एंड प्रॉफिट फॉर द सेम ईयर वॉज 1,20,000। तो ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है मैं इसको ना यहाँ तक मान लेता हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गया 1 साल, और 31 मार्च 2021 और 1 अप्रैल 2020। ये जो पिछले 1 साल की सेल्स थी ये दे रखी है क्वेश्चन के अंदर कितनी? 10 लाख रुपए। और इस सेल्स का प्रॉफिट दे रखा है बच्चों कितना? 1,20,000 रुपए। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेल्स शो अ पॉजिटिव ट्रेंड ऑफ 20%। अब नेक्स्ट ईयर जो मतलब ये करंट ईयर जिसमें सारा की डेथ हुई है, इसमें सेल्स ने क्या शो करा है कि जो प्रॉफिट गया है वो 20% अप ट्रेंड गया है, यानी कि कहीं ना कहीं प्रॉफिट बढ़ा है नेक्स्ट ईयर। ये प्रॉफिट बढ़ा है 20% से। और एंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्निंग इज रिड्यूस बाय 2%। और जो यहाँ पर प्रॉफिट है ये 2% से गिरा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद जर्नलाइज द ट्रांजैक्शन अलोंग विद द वर्किंग नोट। अब मेरे को एंट्री पास करानी है, पहले वर्किंग नोट क्लियरली दिखाने हैं और फिर उसके बाद एंट्री पास। तो बच्चों इस सारी कहानी को देखने के बाद सबसे पहला काम क्या आता है मेरे सामने ये आता है कि ये जो मेरे को इन्होंने सेल्स दे रखी है और जो इन्होंने मेरे को प्रॉफिट दे रखा है, इसके ब्याज पे मैं परसेंटेज निकाल लूँ कि कितने परसेंटेज प्रॉफिट आया है। तो मैं यहाँ पर क्या निकाल रहा हूँ? प्रॉफिट परसेंट। तो जब हम प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करते हैं तो हमें क्या पता होता है कि जो भी प्रॉफिट रहा है वो ऊपर आएगा और जो सेल हुई है वो आएगी कहाँ पर? नीचे। मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0 कैंसिल, 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 0 से 0 कैंसिल। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना बना बच्चों? 12%। तो एक पार्ट हमने कैलकुलेट कर लिया कि हमारा प्रॉफिट कितना है? 12%। तो ठीक है, अब इन्होंने जो बोला है नेक्स्ट ईयर, हम नेक्स्ट ईयर का जब प्रॉफिट निकालेंगे तो वो किस हिसाब से निकालेंगे? 12% के हिसाब से। बट एक बात और इन्होंने कही, इन्होंने कहा कि जो सेल्स थी वो तो 20% इंक्रीज हो गई, यानी कि 10 लाख की जो सेल थी इस साल वो कितने की रही? 12 लाख रुपए की। और जो प्रॉफिट था वो 2% से घट गया। अब इसमें से 2% घटा दूंगा तो प्रॉफिट कितना रहा? 10%। तो यहाँ पर जो मेरा निकलेगा 10%, तो मैं इसकी मदद से क्या निकाल सकता हूँ कि प्रॉफिट कितना आया। तो मैं यहाँ पर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेता हूँ, करंट ईयर का। तो आप एक चीज़ देखो, मैं कहाँ रखता हूँ सेल्स नीचे, सेल्स आएगी मेरी 12 लाख रुपए नीचे। ठीक है, ऊपर क्या रखा जाएगा? ऊपर पता ही नहीं है क्योंकि प्रॉफिट परसेंट तो इधर आ गया मेरा। प्रॉफिट परसेंट की जगह पर 10% इज इक्वल्स टू 12 लाख
मल्टीप्लाई बाई 100 और ये x रख देते हैं। ये जो डिवाइड में इधर आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा 12 लाख मल्टीप्लाई बाई 10 और जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो कितना बचा 1 लाख रुपए। ये पूरे साल का इनका क्या है बच्चों, प्रॉफिट। क्या है इनका पूरे साल का प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट ही तो लेने यहाँ पर कौन आया है, सारा का एग्जीक्यूटर आया, लेकिन सारा की डेथ कब हुई 1 फरवरी को। सारा की डेथ कब हुई 1 फरवरी को, यानी कि उसने कितने महीने काम करा है फॉर्म के अंदर। सिंपल सी बात अगर मैं करता हूँ, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, टोटल उसने कितने महीने काम करा है 10 महीने, क्योंकि फरवरी का महीना आप पूरा इंक्लूड नहीं करने वाले। सारा की डेथ हुई है 1 फरवरी को, तो यहाँ फरवरी पूरा इंक्लूड नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ जनवरी तक इंक्लूड करेंगे, 30 जनवरी 31 जनवरी तक। तो मेरे को यहाँ पर इसे जो प्रॉफिट देना पड़ेगा, साराज शेयर ऑफ प्रॉफिट, वो इसमें से कैलकुलेट करके देना पड़ेगा। पूरे साल का तो भाई प्रॉफिट 1 लाख रुपए है, इसमें से सारा का शेयर कितना था, सारा का शेयर कितना था बताओ जल्दी। सारा का जो शेयर है वो है 3/10, यानी कि 3/10 जो है सारा का शेयर ऑफ प्रॉफिट है, तो मल्टीप्लाई बाई 3/10, 0 से 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 30,000 रुपये आ गया। अब बच्चों क्या करना था हमें, सिर्फ और जो जर्नल एंट्री पास करनी थी, तो ठीक है मैं जर्नल एंट्री पास कर देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे जो पूछा है मैं वही बताऊँगा। तो ये जर्नल एंट्री हो जाएगी हमारी सस्पेंस अकाउंट, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू साराज एग्जीक्यूटर अकाउंट। कितने रुपए 30,000 रुपये। तो ये तो था बच्चों मेरा क्वेश्चन नंबर 17, जो कि बड़ा सिंपल था, बस थोड़ा सा वर्किंग नोट में आपको अपना दिमाग लगाना था, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। देखो मार्क्स आपको मिलेंगे तो इसके, बट आपको ये वर्किंग नोट भी शो कराना पड़ेगा। मैंने आपको पहले भी बताया इस चीज़ के बारे में, वर्किंग नोट शो कराते हुए चलिए, ये हेल्प करेगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से नंबर दिलवाने में। तो फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। बच्चों आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर मैंने शो करा दिया है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, अमेय, अनमोल और रोहन 3 पार्टनर हैं, एंटर इन अ पार्टनरशिप फर्म 1 जुलाई 2021। ये तीनों कब एंटर हुए पार्टनरशिप फर्म में, 1 जुलाई वाले दिन। तो हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड है इनके हिसाब से वही 31 मार्च को हर साल ख़त्म हो रहा है, 31 मार्च को हर साल ख़त्म हो रहा है। लेकिन ये तीनों के तीनों पार्टनरशिप फर्म में कब आए हैं, 1 जुलाई को आए हैं। तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको डेट ध्यान रखनी है। इनका तीनों का रेशियो क्या है, तीनों का रेशियो है अमेय, अनमोल और रोहन का जो रेशियो है वो है 3:2:1। अब अमेय ने गारंटी ली रोहन के शेयर में कि भाई सारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के बाद आपका जो प्रॉफिट रहने वाला है वो 36,000 रुपये से कम नहीं रहेगा। तो यहाँ पर गारंटी ले ली है, किसने ली है, अमेय ने अनमोल की गारंटी ली है। इसने बोला है इससे कि तेरा जो प्रॉफिट है अमेय ने रोहन की गारंटी 36,000 रुपये से कम नहीं होगा। देयर फिक्स कैपिटल बैलेंसेज आर 2 लाख, 1 लाख एंड 1 लाख। तो यहाँ पर जो ये यूज कर रहे हैं फिक्स कैपिटल बैलेंसेज इनके दिखा रखे हैं 2 लाख, 1 लाख और 1 लाख। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 वॉज 1,38,000। और क्वेश्चन में मेरे को प्रॉफिट भी गिवन है, कितना 1,38,000 रुपये का प्रॉफिट दिया हुआ है। कोई नहीं, प्रिपेयर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्या बनाना है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ठीक है शुरू करते हैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। ये हो गया मेरा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट, ये हो गया हमारा अमाउंट का कॉलम, ठीक है, और ये हो गया मेरा अमाउंट का कॉलम। यहाँ हम पार्टिकुलर्स लिखते रहेंगे, ये आ जाएगा पार्टिकुलर्स, और ये हो गया अमाउंट, ये हो गया पार्टिकुलर, ठीक है। और फिर उसके बाद आ गया अमाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, और यहाँ लिख दूंगा मैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, अब मेरे को सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखना है, मेरे को सबसे पहले ने क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो ठीक है, सबसे पहले अमेय, अनमोल और रोहन, तो दे देते हैं तीनों को, ठीक है। ठीक, तो पहले जो है अमेय की कैपिटल दे रखी है, इन्होंने 2 लाख दे रखी है,
और यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कितना बताया गया है क्वेश्चन में 6%, तो 6/100। अब कितने मंथ का इन्हें देना पड़ेगा, ये एंटर कब हुए हैं, जुलाई वाले दिन, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने का देना पड़ेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 9/12, तो 0 से 0 कैंसिल, और 6 एकम 6, 6 दूनी 12 होता है, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 1000 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9000 रुपये किसका आ गया, 9000 रुपये आ गया अमे का कैपिटल इंटरेस्ट। ठीक है, और अनमोल का कितना आएगा, 1 लाख का जब हम ऐसी 6% करेंगे 9 महीने का, तो ये बैठेगा इसका आधा, 4500। आप कैलकुलेट करके देखना, आप ऐसी हवाओं में मत चलना कहीं गलत हो जाए। और लास्ट वाले की कैपिटल भी थी कितनी, 1 लाख, तो इसको भी कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 4500। दोनों को ऐड करेंगे, मतलब सबको ऐड करेंगे तो कितना बैठेगा, 18000 रुपये। अब क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, बाई पी एंड एल हमें दे रखा है ऑलरेडी 1,38,000 रुपीज़। ठीक है बच्चों, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आप एक बात बताओ, इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन है आपके पास क्वेश्चन में? नहीं है। जब आपके पास कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप क्या करोगे, इस 1,38,000 को लिखोगे नीचे, इसी को ही लेकर आ जाओगे यहाँ पर, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू करंट अकाउंट। क्यों करंट अकाउंट लिखा मैंने, क्योंकि ये कौन सा कैपिटल मेंटेन कर रहे हैं, फिक्स कैपिटल मेंटेन कर रहे हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इनका करंट अकाउंट डाला है। अब 1,38,000 में से 18,000 को अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो मेरा कितना बचेगा, कितना बचेगा, 1,20,000 रुपये। अब इन तीनों की कैपिटल, मतलब इस प्रॉफिट को तीनों को शेयर करते हैं, हमें अनमोल और रोहन तीनों को देंगे, कितना कितना आएगा, तो ठीक है, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। 1,20,000 मल्टीप्लाई कितना, 3/3 2 5 और 1 6। क्या इसमें भी मेरे को 9 मंथ का कैलकुलेट करना पड़ेगा प्रॉफिट? बिल्कुल 9 मंथ का कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है भाई, अगर मैं बात करूं किसके प्रॉफिट की, यहाँ पर रोहन के प्रॉफिट की, तो रोहन का जो प्रॉफिट रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, 36,000 रुपये से कम नहीं रहने वाला। तो सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, मैं पहले ऐसी कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ आपको। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 तिया 6, 60,000 आ गया किसका प्रॉफिट, यह आ गया अमे का प्रॉफिट 60,000 रुपये। अनमोल का प्रॉफिट कितना आ रहा है, 1,20,000 मल्टीप्लाई बाई 2/6, 6 दूनी 12, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 40,000 रुपये किसके आ गए, अनमोल के। ठीक है बच्चों, और सही 1,20,000 के अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ प्रॉफिट 1/6, 6 दूनी 12, तो बच्चों क्या हुआ, यहाँ पर 20,000 रुपये किसका प्रॉफिट आया, यह आ गया रोहन का। लेकिन रोहन के प्रॉफिट की क्या बात हो रखी है, पहले 36,000 से कम नहीं आना चाहिए। तो बच्चों अगर आपने इस तरीके से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो इसमें अभी एक छोटी सी मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है, अभी यहाँ पर क्या हुआ था, मैंने रोहन से बोला था कि मैं तेरे को 36,000 रुपये से कम का प्रॉफिट नहीं आने दूंगा। मिनिमम प्रॉफिट कितना रहेगा, 36,000। तो क्या ये 36,000 जो हमारे 9 मंथ इसने काम करा है उसका है? नहीं, ये पूरे साल का है। तो मेरे को इसमें से पहले ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इसका 9 महीने का प्रॉफिट कितना बनेगा। 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 9 36, 9 तिया कितना हो जाएगा 27, 27,000। यानी कि 9 महीने जो इसने काम करा है उसके हिसाब से प्रॉफिट कितना मिलना चाहिए, 27,000, बट मिल कितना रहा है, 20,000। तो इसका मतलब इसे हमें कितने रुपए और देने पड़ेंगे, 7,000 रुपये और देने पड़ेंगे, तो ये कितने हो जाएंगे, 27,000 रुपये। अब ये 7,000 कहाँ से आए, ये आए हमारे अमे सर से। तो अमे की कैपिटल में से, करंट अकाउंट के अमाउंट में से हम 7,000 माइनस कर देंगे तो यहाँ बचेगा 53,000 रुपीज़। आप इसे डायरेक्टली भी लिख सकते हो। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर क्वेश्चन वाकई समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को ऐसे ही लाइक करते रहिए और अपना प्यार ऐसे ही दिखाते रहिए। मैं ऐसे ही सारे सैम्पल पेपर के सारे क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ।